हेलो। हाउस टूर शेयर करूँ, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करूँ तो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या। सो कैसे हैं आप लोग मेरे साथ शेयर करना। एंड आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अभी मॉर्निंग से। काफ़ी ज़्यादा कोहरा है अभी तो, मतलब थोड़ा सा लेट हो गया है तो थोड़ा सामने का जो है वो हट गया है, सिर्फ पीछे पीछे दिख रहा है। लेकिन मम्मी बोल रही थी सुबह अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा कोहरा था, मतलब कुछ भी दिख नहीं रहा था। और अभी ना मैं बालकनी में खड़ी हूँ तो वो गलन वाली ठंड होती है ना, उस तरीके से लग रही है। और जैसे जैसे अभी कोहरा बढ़ेगा तो धीरे धीरे मेरे पेड़ों की हालत ख़राब हो जाएगी, तो वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और इस टाइम तक सुबह मम्मी की पूजा वगैरह हो जाती है, मतलब जब मैं सो के उठती हूँ तो इस तरीके से मुझे मंदिर में दिया बत्ती मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब सुबह सुबह ऐसे हो जाता है ना तो एक पॉजिटिविटी आ जाती है घर में। ठंड अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, अब तो कोहरा भी पड़ने लगा है। और ना बालकनी में जाओ तो इतनी ठंडी ठंडी हवा लगती है। मैं अभी वेट कर रही हूँ अपनी मालिश वाली आंटी का कि वो आ जाएं। वैसे उनका टाइम 10 बजे का है, लेकिन वो 10 बजे तो नहीं आती है, 10:30 या फिर उसके बाद ही आती हैं। फिर आधे घंटे मालिश करती हैं और फिर मालिश के बाद में मैं भी वेट करती हूँ, तुरंत नहीं नहाती हूँ। फिर उसके बाद में थोड़ी देर के बाद मैं नहाया। तो ऐसे करते करते ना मेरे को 12 बज ही जाता है रोज़। मैं सोचूँ कि ना रोज़ मैं कितना भी जल्दी करूँ, कुछ भी करूँ, वो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि उसी तरीके से चलता रहता है। और वो भी थोड़ा सा अभी ठंड वगैरह में सारे लोग अपने काम थोड़े थोड़े लेट करते हैं, तो वो भी थोड़ा लेट आ रही है। तो बस वो आ जाए और फिर मैं मालिश वगैरह कराती हूँ और फिर इसके बाद में देखते हैं कि फिर ये करते करते लंच का टाइम हो जाएगा। तो फिर चलो अभी मैं मालिश वगैरह करा लेती हूँ, बस उनके आने का टाइम हो ही गया है, वो कभी भी आ सकती हैं। एंड वैसे काफ़ी लोगों ने बोला है कि अपना हाउस टूर शेयर करो, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करो, तो वो सारा कुछ मैं अभी धीरे धीरे करूँगी। एंड ये वाले रूम में मैं अंधेरा ही रखती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि ये जितना ज़्यादा देर तक आराम से सोती रहे तो उतना इजी हो जाती है सारी चीज़ें। वरना फिर ये जग जाती है तो मालिश हो ना हो या कुछ भी हो ना हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको बस अटेंशन चाहिए होती है पूरी, कोई ना कोई उसको लेने वाला चाहिए होता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसके साथ में ही बैठी हूँ। आंटी आ जाएंगी तो फिर मम्मी या फिर मेरे हस्बैंड आके बैठेंगे आके। रात में ना ये 1 से 2 बजे तक जगा के रखती है, एक तो ये डेली बजा देती है। फिर इसके बाद में अभी वो आराम से सोई है, और मतलब सो भी जाती है तो भी वो 2-2 घंटे में अपना, मतलब जो उसका फीड का टाइम होता है उस टाइम पे वो प्रॉपर जग जाती है, रोने लगती है। क्योंकि कभी कभी अगर वो सो जाती है तो नींद लग जाती है मेरी भी। तो जब भी इसकी रोने की आवाज़ आती है, तो वैसे मैं अलार्म वगैरह सेट करके रखती हूँ, लेकिन इसकी रोने की आवाज़ आती है ना तो मुझे पता चल जाता है। कभी कभी अलार्म से पहले रोती है, कभी अलार्म के बाद रोती है। अभी ना मैंने इसको खुद से जगाना बंद कर दिया है। पहले क्या, मैं 2 घंटे का अलार्म सेट करके रखती थी और फिर मैं ये सो भी रही होती थी तो भी मैं इसको जगाती थी फीड के लिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं करते। डॉक्टर ने बोला है कि अगर वो सो रहा है तो उसको 3 घंटे, 3.5, 4 भी हो सकते हैं, आराम से सोने दो। बट 4 तो वो कभी नहीं होने लगती है, 3-2.5 घंटे ऐसे वो उठ जाती है। तो टूट टूट की नींद आती है ना, अगर एक साथ आप फ्लो में सोते रहो तो नींद पूरी हो जाती है। लेकिन इस तरीके से नींद होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा दिन ऐसे आलस आलस सा रहता है। और आजकल मुझे ऐसे ही लग रहा है। तो अगर अभी मैं ज़्यादा बातें करूँगी तो शायद ये जग जाएगी, क्योंकि इसने हिलना वगैरह शुरू कर दिया है। और मैं सोच रही हूँ कि मेरी मालिश हो जाए उसके बाद ये जगे। तो अभी मैं बातें नहीं करती हूँ, इसके साथ थोड़ा सा बैठती हूँ ताकि ये सो जाए। और इस टाइम तक मैंने नहा लिया है, मेरी मालिश वगैरह सब हो चुकी है। और यहाँ पे पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। हस्बैंड मेरे गए थे एक्चुअली ना इसके डाइपर्स वगैरह लेने थे, तो और भी थोड़ा बहुत सामान था तो वो सारा कुछ लेकर के आए। और यहाँ पे इसका बाथ टब आ चुका है। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया हुआ है। हमारे यहाँ ना क्या बिल्कुल भी धूप नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, और वॉशरूम वगैरह बहुत ठंडे रहते हैं। अभी तक तो इसको वॉशरूम में कैसे भी करके ऐसे पकड़ के बिठा लो तो ये नहा लेती थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है। और रूम में ऐसे बिना, क्योंकि मेरे पास में कोई टब वगैरह ऐसा कुछ बड़ा नहीं था जिसमें मैं इसको नहला सकूँ, तो ये मैंने ऑर्डर किया है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। और
शायद से लग रहा है कि हाँ इसमें ईज़िली नहा लेगी, बाकी तो जब नहाएगी तब पता चलेगा, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ भी सामान कभी यूज़ नहीं किया है। और इसमें लिखा भी हुआ है कि 4-5 साल का बच्चा भी नहा लेगा इसमें ईज़िली, क्योंकि वो जो बीच में है इसको लिटाने वाला वो हम हटा देंगे ना तो प्रॉपर टब बन जाएगा। बाकी तो जब यूज़ करेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं यूज़ किया है। और यहाँ पर अभी मैं जो भी सामान आया हुआ है तो वो सारा कुछ मैच कर रही हूँ बिल के साथ में कि सारा है या नहीं है, और फिर इसके बाद में मैं सारा अरेंज करके रखूँगी। क्या है ना, इसकी डाइपर्स की वजह से और भी वैसे कुछ ना कुछ रहता है, तो 10-15 दिन में 20 दिन में मेरे हस्बैंड जाते रहते हैं, तो जो सामान होता है वो मैं ऐसे मंगा लेती हूँ। सारा एक साथ में नहीं मंगाती हूँ, जो जो लगता है कि हाँ अभी ये कम हो रहा है, अभी ये कम हो रहा है, तो वो चीज़ें मंगाती रहती हूँ। और इसके बाद में मैं सामान यहाँ पर स्टोर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं बहुत दिन के बाद में सारा कुछ कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि कहाँ पर क्या रखा है, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया मैंने कुछ भी किचन में करा नहीं है। और मम्मी यहाँ पे दोपहर का खाना बना रही हैं, फिर इसके बाद में हम सब खाएंगे। तो मैंने सोचा कि पहले तब तक ना मैं सामान स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि बेबी के पास में हस्बैंड बैठे हुए थे तो मैं थोड़ी देर को फ्री थी। लेकिन फिर इसके बाद में ये रोने लगी, और जब ये बहुत ज़्यादा रोती है ना तो ये उनके पास में भी नहीं रहती, और इसको इस तरीके से ऐसे ही ना गोद में कभी कभी तो होता है कि हम 3-3 घंटे इसको ऐसे ही लेके टहलाते रहते हैं, वरना ये रहती ही नहीं है। और बस इसका रोना स्टार्ट रहता है तो इसको इसी तरीके से लेना पड़ता है। और अभी भी ये सोई नहीं है, ये इसी तरीके से ऐसे लेटी रहती है, और इसको बेड में लिटा दो ना तो ये तुरंत रोने लगती है। फिर इसको मम्मी ने ले लिया था और मैंने अपना लंच वगैरह किया, क्योंकि काफ़ी देर से मैं इसको लिए थी। और फिर इसके बाद में मैंने सोचा कि अभी मैं थोड़ा बहुत सामान अरेंज कर देती हूँ। और ये जो बास्केट है ना, ये ना हमने आलू और प्याज के लिए बनवाई थी, लेकिन क्या गर्मियाँ हो रही थी तो इसमें हम स्टोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिर वो महकने लगती हैं। तो उस टाइम से ना जो भी सामान आता था तो ऐसे वो मैं इसमें स्टोर करने लगी, और फिर अब ये वही स्टोरेज बास्केट बन गई। और जो बाकी सब्जियां होती हैं उनको मैं पुरानी वाली बास्केट में ही अपने स्टोर करती हूँ, क्योंकि वो बंद बंद रहती है ना चीज़ें तो महकने लगती हैं, और ऐसे अच्छा भी रहता है। ये भी सामान स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए, तो मुझे ये सही लगा कि मैं सारा इसमें रख लेती हूँ, और बाकी वो तो अलग भी रख सकती हूँ। और किचन मेरा ऐसे गंदा पड़ा हुआ है। एक्चुअली ना मम्मी रोज़ सारा कुछ करती हैं, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसको परमानेंट गोदी ही चाहिए थी। और ना बहुत ज़्यादा देर अगर मैं उसको गोद में लेती हूँ तो मेरे स्टिचेस में पेन होने लगता है। तो फिर मैंने थोड़ी देर लिया था, फिर मैंने मम्मी को बोला कि आप ले लो, और फिर मैंने सोचा कि चलो जब तक वो लिए हैं तो मैं सारा किचन वगैरह क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि टाइम यहाँ पर इस टाइम 4-4:30 बजे का टाइम हो गया था, तो काफ़ी लेट हो गया था। ऐसे ही होता है, कुछ भी आजकल टाइम से नहीं होता है, पर हो गया था सारा कुछ। तो मैंने अपनी किचन वगैरह पूरी क्लीन कर दी है, और बहुत दिन के बाद में ऐसे मैंने थोड़ा सा काम किया है घर पे, वरना मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो मुझे भी आज अच्छा लग रहा था कि चलो आज मैंने कुछ तो काम किया। और सामान भी मैंने सारा अरेंज कर दिया। यहाँ पे डाइपर्स वगैरह बचे हुए हैं, तो इनको मैं रूम में ले जा करके रखूँगी, तो अभी वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। बाकी जितना भी जो सामान था वो मैंने सारा अरेंज कर दिया है। और ना ये सब मैं बंद कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा हवा आती है। क्या अगर घर में ना थोड़ी देर को धूप आ जाती है तो थोड़ी सी तो घर में गर्माहट रहती है, लेकिन मेरे घर में नहीं आती है, तो बहुत ठंड रहती है। मतलब पूरा मेरा घर ठंडा ठंडा रहता है। जो कोई अभी मेरी दीदी लोग भी आई थी तो वो भी बोल रही थी कि तुम्हारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, मतलब तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा लगती है। तो हाँ, थोड़ी तो ज़्यादा लगती है मेरे घर में, पर ठीक है अभी जैसा है। और फिर इसके बाद में मैंने आ गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि थोड़े से कपड़े पड़े थे, तो मैंने सोचा कि अभी इनको भी मैं सारा अरेंज कर देती हूँ, और फिर इसके बाद में मैं जाऊँगी रूम में, क्योंकि वो शायद से सो गई होगी, लेकिन अभी तक उसकी मुझे आवाज़ें आ रही थी, तो पता नहीं वो सोई होगी या नहीं होगी। लेकिन मैं जा कर के अभी थोड़ी देर आराम करूँगी जाके, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। और इनका अभी भी ऐसे ही है। वैसे ये काफ़ी देर के बाद की क्लिप है, उस टाइम तो ये सो गई थी। हेलो। सो अभी हो गया है शाम का, शाम और रात के बीच का टाइम हो रखा है, और इस रूम में थोड़ी सी लाइट की कमी लग रही है। कमी क्या है, मैंने लाइट्स ऑफ करके रखी है। एक्चुअली ना आज ये सुबह से मतलब पूरा दिन से चिड़चिड़ कर रही है, तो मैंने सोचा था कि मैं इसे सुला दूँ। तो फ़िलहाल तो ये सोई नहीं, थोड़ा सा सो रही है, जग रही है, मतलब इसी तरीके से करती है। ऐसे आंखें बंद कर लेगी तो लगेगा सो गई है, फिर जैसे मैं इसको लेटाती हूँ तो ये पूरी आंखें खोल लेती है, तो मुझे पता नहीं है। तो अभी मैं इसको ले करके बैठी हूँ। फिर मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग का एंड तो किया नहीं है, और आज इंट्रो भी मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि नहीं हो पाता है। तो फिर मैं सोचा कि चलो उसका एंड तो कर ही देते हैं।
तो अभी मैं बैठी थी तो मैंने सोचा कि वो करते हैं। पहले मैं सोची थी कि ये सो रही है तो नहीं करते हैं क्योंकि ये जग ना जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सो नहीं रही है। शायद आपको थोड़ी बहुत आवाज़ें भी आ रही होंगी, तो इसका यही चलता रहता है और मेरा भी यही चलता रहता है। और मुझे नहीं पता, अभी फ़िलहाल जब तक ये थोड़ी सी बड़ी नहीं होगी तब तक यही चलेगा। इस तरीके के मैं व्लॉग्स, मैं अभी वैसे तो बाहर कहीं नहीं जा रही हूँ तो मैं आपको बाहर के व्लॉग्स लेके आऊँगी कुछ भी, तो इसी तरीके से व्लॉग्स मेरे आएंगे। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।